वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। तो आज एक्सप्रेसवे फाइनली लिंक एक्सप्रेसवे शुरू हो गया। बड़े लंबे समय से ये एक्सप्रेसवे रुका हुआ था। मनोज सिंह के आने के बाद इसमें गति पकड़ी और फाइनली आज लोकार्पण हो गया। अब आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है। क्या फीडबैक मिला आपको? देखिए, जब ओवरऑल आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में 8 साल के सरकार के कार्यकाल पर नज़र डालेंगे तो स्वाभाविक है कि उपलब्धियों के साथ बहुत सारी नाकामियां भी चिपकती हैं और उनका संतुलन कैसा है और उनका अनुपात कैसा है, इस पर चर्चा होती रहनी चाहिए और यहाँ पर ये विषय प्रमुखता से आने भी चाहिए। ब्रजेश जी, योगी 8 साल पूरे कर चुके हैं, 90वें साल में वो प्रवेश कर चुकी है उनकी सरकार। एक्सप्रेसवे के मामले में उनके पास कई सारे नाम हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी आज गोरखपुर बना है, कल को गंगा शुरू होगा और लखनऊ से कानपुर का एक नया रास्ता बन रहा है, वो लोगों की जानकारी में है। तो सरकार अपनी उपलब्धियों के साथ स्वाभाविक रूप से आएगी। वो अपराधियों पर नकेल कसने के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में यूपी को एक तेज चलते हुए राज्य के रूप में दिखाने की कोशिश कर रही है और उसने इस दिशा में यूपी के 5 शहरों में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत कर दी है। ये सब वो जोड़ती है कि हमने रोजगार इससे बढ़ाए हैं, तमाम नए अवसर पैदा किए हैं। ये बात सही है कि योगी सरकार के सामने भ्रष्टाचार पहले दिन से एक चुनौती बना हुआ था, वो आज भी बना हुआ है और एक आईएएस अफसर अभी भी भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड है इस समय, जो उद्योगपतियों से घूस मांगने के मामले में सस्पेंड किया गया है। लेकिन क्या नाम है उसका? अभिषेक प्रकाश। अच्छा, हाँ। लखनऊ के डीएम रहे अभिषेक प्रकाश लगभग 3 साल तक। और विनय राय पूछ रहे थे तो मैंने कहा इनको कंफर्म करा देता हूँ जी। विनय राय पूछ रहे थे नाम, तो मैंने कहा कंफर्म करा देता। फिर उसके बाद अभी वो जेल तो नहीं गए हैं, ना उनका चार्जशीट में नाम आया, लेकिन उनका जिसको रुपया दिलाया था वो जेल में है। बात आती है एक्सप्रेसवे और तरक्की की। हमेशा से देखा गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास ज़्यादा हुए, फैक्ट्रियां ज़्यादा लगी, क्योंकि वो दिल्ली के करीब है, मेरठ एनसीआर का इलाका है। पूरब का जो इलाका है वो पिछड़ा रहा। लेकिन ये जो एक्सप्रेसवे आए हैं, ये जो गोरखपुर लिंक आज उद्घाटन हुआ है, ये निश्चित ही पूरब की तस्वीर को बदलेंगे, उसकी तकदीर को बदलेंगे, किसानों की ज़मीनों की भौगोलिक स्थितियों को बदलेंगे, आर्थिक स्रोत बदले जाएंगे। और जहां तक बात बुंदेलखंड की है तो वहां पर भी सरकार ने एक नई अथॉरिटी बना दी है और कई सारे उद्योग वहां पर आने की तैयारी में हैं। समय अपनी चाल से चल रहा है। उत्तर प्रदेश ने बिजनेस के क्षेत्र में जो सरलीकरण दिया है और जो सुविधाएं दी हैं, उसे यूपी आगे गया है, पीछे नहीं गया है। अब ये जरूर है कि बार बार समस्याएं उद्योगपतियों की आती हैं, कभी लाल फीताशाही की वजह से, कभी अड़ंगेबाजी से, कभी भ्रष्टाचार से, और वो मामले उजागर भी होते हैं। कार्रवाई करना न करना वो सरकार के ऊपर है। लेकिन यूपी को अब कोई बीमारू राज्य नहीं कह सकता। हम बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ चुके हैं, विकसित राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, उनको टक्कर दे रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो या दिल्ली हो, जो भी राज्य हैं जी। तो यूपी में आज दुनिया भर के लोग आते हैं उद्योग लगाने के लिए और यूपी के प्रतिनिधिमंडल जाते हैं, इन्वेस्टर समिट होती है, ये सब चीज़ें हैं। अयोध्या में राम मंदिर, योगी सरकार ने 2 बड़े काम किए। धार्मिक जो स्थल थे, पर्यटन की जो चीज़ें थी, उसमें उन्होंने तेजी से विकास कराया है। अयोध्या का राम मंदिर उसी का एक मिसाल है जी। एयरपोर्ट्स का भी कनेक्टिविटी बढ़ी है रोड के साथ साथ। ये चीज़ें सरकार के साथ साथ प्रदेश की रफ्तार को भी बताती हैं। जहां तक सरकार के अफसरों की कार्यप्रणाली का सवाल है, तो ये तबादला को जो ये लोग कहते थे कि ये सपा और बसपा की सरकार में धन उगाही का एक साधन है, उद्योग है, वो बीजेपी सरकार में भी काफी हद तक चलता रहा। तो क्या तबादलों में अधिकारियों ने ज्यादा माल पीटा या मंत्रियों को माल मिला
इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, कौन ज्यादा पीट रहा है पैसा? देखिए, लोकतांत्रिक सिस्टम में अंतिम फैसला मंत्री का होता है और मंत्री फाइल पर अंतिम डिसीजन करता है, लेकिन कहीं कहीं पर अधिकारी मंत्री को चकमा दे जाते हैं और ज़्यादा माल बना जाते हैं। अब तो मंत्री मीडिया के सामने आकर भी बोलने लगे हैं और एक अफसर कल हटाए गए हैं जो मंत्री का फोन नहीं उठाते थे और कहा जाए तो वो छुट्टी पर चले गए अपने मन से और फोन आउट ऑफ रीच कर लिया, तो तबादला सत्र उस विभाग में शून्य हो गया जो स्वास्थ्य इतना बड़ा महकमा है उत्तर प्रदेश का। प्रमुख सचिव का भी वो फोन नहीं उठाते थे। तो अफसरों को तो देखिए कहीं ना कहीं उनको जो छूट मिली, कुछ ने उनका सदुपयोग किया, कुछ ने उनका दुरुपयोग किया। ये बात सब पर लागू तो होती नहीं है और सरकार के सामने भी निगरानी तंत्र की एक चुनौती है, लेकिन कुछ अफसर ऐसे आते हैं जो स्पीड को बढ़ाते हैं और प्रदेश को गति देते हैं। तो उस पर बहुत ज़रूरी है कि जो मशीन के खराब पुर्जे हैं उनको बदले जाएं, जो मशीन की रफ्तार को रोक रहे हैं उनको हटाया जाए। जी, यूपी को हम सबको मिलकर आगे ले जाना है। उसका श्रेय चाहे मायावती लें, अखिलेश यादव लें या योगी आदित्यनाथ लें। हमें तो रोजगार बढ़ाना है, रफ्तार बढ़ाना है, इस पर काम करना है। ब्रजेश जी बीरेन जी, अपने यहाँ कहा गया है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। और काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई जी लेता है, जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे